मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन बच्चों के लिए खतरा साबित हो रही है। 300 से ज्यादा बच्चे इसकी वजह से अपने आंखों की रोशनी खो चुके हैं। भोपाल में सबसे ज्यादा 150 बच्चे, तो विदिशा में 50 और सीहोर में 28 बच्चों के आंखों की रोशनी चली गई है। कई बच्चों के आंखों में जलन की शिकायतें सामने आई है, कई बच्चों के आंखों में अंधेरा छा गया है और कई बच्चों को फिलहाल दिखना बंद हो चुका है। यही कारण है कि इस घातक गन की वजह से ये बच्चे बीमार हो रखे हैं, उनकी आंखों की रोशनी जा रही है। कहां कितने केस सामने आए हैं, अब जरा मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। भोपाल में 150, विदिशा में 50, सीहोर में 28, ग्वालियर में 19, इंदौर में 11, शिवपुरी में 10, उज्जैन में 15, रायसेन में 3, दतिया में 2, श्योपुर में 3 और रतलाम में 1। यह आंकड़ा अभी तक सामने आ चुका है, जो दर्शा रहा है, जो बता रहा है कि कैसे ये कार्बाइड गन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, यानी किसी के लिए भी ये घातक साबित हो रही है, जिसके जरिए दीपावली का ये पर्व मनाने की तैयारी थी। लेकिन इस घातक गन की वजह से जो बच्चे बीमार हुए हैं, एक तरफ उनका इलाज चल रहा है, दूसरी तरफ जो स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अमला है उसकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। इस वक्त इंदौर से हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अक्षत, इंदौर में भी कई बच्चे अभी इस कार्बाइड गन की वजह से घायल हुए हैं, लेकिन क्या अभी इस पूरे मामले को लेकर कोई जांच की जा रही है कि आखिर कहां से ये गन आई, किसके द्वारा बेची जा रही थी, क्यों बिना परमिशन के ये कार्बाइड गन इस तरह आम लोगों के हाथों तक पहुंच गई, आम बच्चों के घरों तक पहुंच गई? नहीं, देखिए दिपेश, अभी तक फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई भी इस गन को लेकर कोई ऐसी एडवाइजरी या कोई ऐसी कुछ भी इशू नहीं किया गया है कि ये गन को लेकर जो बिक्री है वो थम जाए, क्योंकि दिवाली के पहले भी ये हुआ था कि ये गन पर जो बिक्री है इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन उसके बाद भी जो ये गन थी ये खुलेआम बाज़ारों में बिकी है, जिस वजह से आप देख सकते हैं इंदौर में 11 मासूम बच्चे हैं जिनकी आंख में समस्या आई है। एमवाई हॉस्पिटल का जो आई सेगमेंट है उसमें ये बच्चे जाते हैं और ये सभी वहाँ के केस हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं 11 में से जो 2 केसेस हैं दीपेश जी, वो बड़े खतरनाक हैं। उनमें जो उनकी जो आंखें हैं वो 80% तक डैमेज हो चुकी हैं दीपेश। तो ये एक बड़ी बात है कि ये सस्ती सी 150 से 200 रुपए की गन दीपेश किस तरीके से मासूम बच्चों की जान से खेल रही है। वहीं जो माँ बाप है उनको भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पहले भी जब दिवाली आई थी उसके पहले ये बार बार बताया गया था कि जो कार्बाइड गन है ये बड़ी खतरनाक है, ये दिखने में सस्ती लगती है और बड़ी लगता है, जब आवाज़ आती है तो बड़ा दिखने में ऐसा लगता है कि अरे ये बड़ी अट्रैक्ट करती है बच्चों को। पर ये गन कितनी खतरनाक है उसका उदाहरण हम पूरे मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। केवल इंदौर ही नहीं, भोपाल जैसे तमाम शहर जो हैं उसमें कई मासूम बच्चे अपनी आंखें खराब कर चुके हैं और कईयों की तो रोशनी भी जा चुकी है दीपेश जी। बिल्कुल, फिलहाल प्रशासन की तरफ से इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रखे हैं कि आखिर क्यों, जब ये गन इस तरह से धड़ल्ले से बिक रही थी, जब हर गली मोहल्लों चौराहों पर लोग जो हैं इसे लेकर बैठे हुए थे और इसे बेच रहे थे, तब इन्हें क्यों नहीं रोका गया? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्रशासनिक अमले की एक नाकामी भी इसमें देखने को मिल रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया